हाय, आज मैं आपके सामने पार्ट 2 ऑफ स्लीप साइकिल डिस्कस करूंगा। पार्ट 1 ऑफ स्लीप साइकिल जिसने देख लिया है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अगर जिसको नहीं समझ में आया तो आप मुझे डीएम या मैसेज करके पूछ सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले देख लें, उसके बाद ही पार्ट 2 देखें। सो आज मैं 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा। पहला, व्हाट इज सर्कैडियन रिदम, एंड दूसरा, व्हाट इज स्लीप रिग्रेशन। सो पहले सर्कैडियन रिदम। सी, हमारे बॉडी में एक नेचुरल इंटरनल क्लॉक है जो हमें बताता है जब दिन हो तो आप एक्टिव हो जाओ, आप काम करो, आप नॉलेज लो, और रात हो जाओ तो फिर आपका बॉडी ग्रो करेगा, मसल्स को रिपेयर करेगा एंड जो आपने सीखा है उसको स्टोर करेगा। अब जब बेबी बॉर्न होता है, बेबी में क्या होता है, जब बेबी बॉर्न होता है उससे पहले जब बेबी मम्मी के टमी में होता है तो उसमें सारे हार्मोन्स मदर्स के होते हैं, तो वो मदर के हार्मोन के हिसाब से करता है। टमी में अंधेरा ही रहता है तो मैक्सिमम टाइम बेबी सोता है। जब बेबी डिलीवर होता है तो ये बेबी का इंटरनल क्लॉक बाहर के एनवायरनमेंट के साथ एकदम सिंक्रोनाइज नहीं होता है, इसीलिए मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे आपका बेबी सोएगा 18 से 20 घंटे 24 घंटे में से सोएगा। और ये अब धीरे धीरे करके 3 से 5 महीने में इंटरनल क्लॉक ऑफ बेबी और आउटर एनवायरनमेंट सिंक्रोनाइज होते हैं एंड उसके बाद बेबी एक्टिव होता है। सो इस टाइम पे आपके बेबी का नींद कम हो जाएगा एंड एक्टिवनेस ज़्यादा हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? 2 मेन इंपॉर्टेंट है। पहला कि जो आपका बेबी स्टार्टिंग में 3 महीने सोया है या वो रेस्ट किया है, उसकी वजह से उसका ग्रोथ अच्छा होता है, इसलिए पहले 3 महीने में बच्चे का वजन हर महीने 1 किलो के हिसाब से बढ़ता है। दूसरा बेनिफिट क्या है कि जब ये बेबी सिंक्रोनाइज हो जाता है तो बेबी के माइलस्टोन अचीव होने के लिए वो रेडी हो जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि क्यों बेबी के माइलस्टोन नेक होल्डिंग 3 महीने पे आता है, तो उसके बाद रोलिंग ओवर आता है, उसके बाद सिटिंग आता है, बिकॉज अब उसका सिंक्रोनाइजेशन हो गया है, डे में वो एक्टिव रहता है, इसलिए उसके माइलस्टोन वो इजीली अचीव कर लेता है। जो बेबी सिंक्रोनाइज नहीं होता है, जो ज़्यादा सोता है, उसका माइलस्टोन थोड़ा डिले हो सकता है, बट वो नॉर्मल है। सिंक्रोनाइजेशन 2 महीने से लेके 5 महीने तक होता है। अब जब सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है तो बेबी का स्लीप कच्चा हो जाता है, तब वो सोना कम कर देता है, आधे घंटे में उठ जाता है, या एकदम फसी स्लीपर होता है, सोता ही नहीं है, क्रैंकीनेस थ्रो करता है, एंड इसको हम कहते हैं स्लीप रिग्रेशन। सो स्लीप रिग्रेशन क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर 3 to 5 मंथ्स में जब आपके बेबी ने सिंक्रोनाइजेशन हो गया है नेचर के साथ, तो उसके बाद अब उसे माइलस्टोन अचीव करना है, तो इसलिए वो जागता जाता है। एंड इस टाइम पे जब उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो वो सोने में बहुत टेंट्रम थ्रो करता है। कैसे टेंट्रम? पहला, एक वो फसी स्लीपर होता है, उसे सोना नहीं होता है, अगर वो सो भी गया तो आधे घंटे में उठ जाएगा, इरिटेबल रहेगा, जो पहले वो आराम से लॉन्ग नैप लेता था वो नहीं लेगा। तो मदर्स हमें कंप्लेन करती, डॉक्टर मेरा बेबी ने सोना बंद कर दिया या कम कर दिया है या आधे घंटे में उठ जाता है। मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए इशू है, बट जब आप ये कंप्लेन करते हैं मुझे, तो मैं मन ही मन खुश होता हूँ कि मेरे बेबी ने एक मेजर माइलस्टोन अटेंड कर लिया है। यस, ये स्लीप रिग्रेशन एक मेजर माइलस्टोन है मेरे लिए, 3 to 5 मंथ वाला, बिकॉज जैसे ये अचीव हो गया इसका मतलब अब मेरा बेबी एक्टिव ज़्यादा रहेगा एंड अब वो माइलस्टोन्स आगे जाके इजीली अचीव करेगा। क्या स्लीप रिग्रेशन एक ही बार आता है? नहीं, ये 3 to 5 मंथ में जो स्लीप रिग्रेशन आता है ये परमानेंट रहता है, मतलब परमानेंट बच्चे का स्लीप कम हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब भी बेबी मेजर माइलस्टोन्स अचीव करना होता है, जैसे टीदिंग हो गया, उसके बाद वॉकिंग हो गया, उसके बाद रनिंग हो गया, उसके बाद वो लैंग्वेज आता है, उसके बाद इमोशनल आता है, टेम्पर टेंट्रम थ्रो करता है, हर टाइम पे उसका ये स्लीप रिग्रेशन होता है। लेकिन वो स्लीप रिग्रेशन जो होता है वो पर्टिकुलर थोड़े टाइम के लिए ही होता है, जब तक माइलस्टोन अचीव होता नहीं। एक बार माइलस्टोन अचीव हो जाता है तो उसके बाद वो स्लीप रिग्रेशन नॉर्मल हो जाता है, बेबी अच्छी तरह सोता है। सो बेबी एंड नेचर को हम सिंक्रोनाइज कैसे करें वो अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, उसके लिए हम बेबी को डेली रूटीन में इन्वॉल्व करें, जबकि जब मदर एक्टिव हो तो बेबी भी एक्टिव हो, तो उससे क्या होगा कि बेबी को पता चलेगा कि दिन क्या है, रात क्या है। सेकंड, बेबी को नेचुरल लाइट में एक्सपोज करें, तो उससे भी उसे पता चलेगा कि दिन क्या है, रात क्या है। स्टडीज़ ने बताया कि जब हम बेबीज़ को नेचुरल लाइट में एक्सपोज करते हैं तो उनका सिंक्रोनाइजेशन जल्दी होता है। थर्ड है कि हम जब बेबी सोए उससे पहले हम उसे मसाज करें। रिसर्च ने बताया कि मसाज करते तो बेबी अच्छी तरह सोता है एंड लॉन्ग नैप लेता है। उसके बाद आता है कि ब्रेस्ट फीड,
अगर कभी बेबी को फॉर्मूला फीड देने की जरूरत पड़े तो जब बेबी एक्टिव हो तब फॉर्मूला फीड दें, जब बेबी सोने वाला हो तो ब्रेस्ट फीड या एक्सप्रेस फीड दें, बिकॉज ब्रेस्ट फीड में ट्रिप्टोफैन रहता है जो मेलेटोनिन रिलीज करता है, वो स्लीप में हेल्प करता है। लास्ट है कि एक्सटर्नल स्टिमुलेशन नहीं होना चाहिए। जब भी आपका बेबी सो रहा है तो एक्सटर्नल स्टिमुलेशन ना करें, आप लाइट ना चालू कर दें। अगर वो सो रहा है और थोड़े मूवमेंट कर रहा है या स्ट्रेचिंग कर रहा है या ट्विस्टिंग कर रहा है या वोकलाइज कर रहा है तो आप उसे जाके उठाए नहीं, सो उससे बेबी उठेगा नहीं, उसकी नींद अच्छी रहेगी। तो ये पॉइंट है जिससे नेचर और बेबी सिंक होते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर इन्फेंट एंड टॉडलर स्लीप। सो सबसे पहले है कि अपने बेबी को आप डिफरेंस बताते, दिन क्या होता है, रात क्या होता है। दिन में एक्टिविटी करना होता है, रात को सोना होता है। सेकंड, आप उसके सोने का और जागने का टाइम फिक्स कर दें। थर्ड, जो सोने का एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म ना हो, लाइट डीम हो या बंद हो, स्क्रीन टाइम ना हो, स्क्रीन चालू ना हो, पता चले कि मॉम डैड मोबाइल पे हैं या टीवी देख रहे हैं, दे एक्सपेक्ट उनका बेबी सोए, वो नहीं सोएगा। उसके बाद स्लीप रूटीन, सोने से पहले के रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जैसे स्टोरी रीडिंग हो गया, बाथिंग हो गया या मसाज हो गया। काफ़ी बेबीज रिसर्च बताता है कि उसके बाद सोते हैं, अच्छी तरह सोते हैं। स्क्रीन टाइम कम से कम 1 घंटे का डिफरेंस हो दोनों के बीच में। लास्ट, एम्प्टी ब्लैडर हो, सुसु कर लिया हो ताकि वो बीच में ना उठे। अगर आपका बेबी ट्विस्ट करता है या आवाज़ करता है, एक्टिविटी करता है, तो आप कम से कम 1 मिनट का वेट करें। अगर वो उठ जाए उसके बाद ही आप बेबी को टच करें, नहीं तो बेबी सो जाएगा। लास्ट पॉइंट है कि आपका दिन कैसा था आप वो डिस्कस करें। उससे क्या होगा कि आपके बेबी को आदत होगा और इन फ्यूचर जब आपका बेबी बड़ा होगा तो वो भी डिस्कस करेगा आपसे, तो 2 वे कम्युनिकेशन बनेगा। होपफुली ये सेशन, ये वीडियो स्लीप साइकिल पे आपको मज़ा आया हो, आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। हम लाइव जाएंगे मोस्ट प्रॉबली संडे को, एंड जो भी आपके क्वेश्चन है मैं आपके वहाँ पे सॉल्व करूँगा, या आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप वहाँ पे मुझे लिख दीजिएगा, जिसको मैं आपको सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।